नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संदीप दलाल। जी हां, आपने सही सुना, संदीप दलाल, ना कि संदीप फौजी। फौजी तो सिर्फ मैंने व्यूज़ बटोरने के लिए अपने नाम के पीछे लगा रखा है कि फौजी देख के बच्चों के व्यूज़ आ जाएंगे, बट असली में मैं हूं एक दलाल। दलाल क्यों हूं, इसकी सच्चाई मैं आपको अपने मुंह से स्वयं बताऊंगा। आपने देखा ही होगा, कभी मैं फॉरेक्स ट्रेडर बन जाता हूं तो कभी मैं गुरुकुल ओपन कर लेता हूं। तो आजकल तो मैंने टीचिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो मैं एक टीचर भी हूं आजकल, जिसमें मैं एसएससी जीडी के लिए पढ़ा रहा हूं। तो कभी मैं आंदोलनजीवी बन जाता हूं, तो कभी मैं ट्रेनर बन जाता हूं, तो कभी मैं केस डालने के लिए भी चला जाता हूं, तो कभी कभी मैं कंट्रोवर्सीज वीडियो भी बनाता हूं। अब आप ये सोच रहे होगे इतने सारे प्रोफेशन एक आदमी तो नहीं कर सकता। अरे नहीं भाई, मैं जॉनी सिंस नहीं हूं, बस संदीप दलाल ही हूं। फौजी तो मैंने जैसे कि आपको बताया व्यूज़ के लिए मैंने रख रखे हैं। अभी आपको पता ही होगा कि एक आंदोलन होने जा रहा है फिर से जयपुर से, तो उसमें सबसे अहम भूमिका मेरी ही है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी अहम भूमिका कैसे होगी। मेरी अहम भूमिका कुछ इस तरह होगी कि उसको बेकार करने में, उसको असफल होने में सबसे ज़्यादा अपना सहयोग मैं ही दूंगा अपनी तरफ से। वो कैसे, ये एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। याद कीजिए 5 अप्रैल का वो दिन जहाँ जंतर मंतर पे आर्मी एग्जाम वाले बच्चे और एयरफोर्स इनरोलमेंट वाले बच्चे अपना धरना दे रहे थे। वहाँ पर वही मैं ही शख्स था जिसने अपना QR कोड रिलीज करा और बच्चों से पैसे मांगे गए। और फिर जब 5 तारीख को धरना टूट गया तो हम मुखर्जी नगर जाके बैठ गए और हम अलग अलग हो गए 2 पार्टियों के बीच में। उसके बाद जब मैं डिटेन किया जा रहा था तब भी मैंने वीडियो बनाई कि संदीप फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा मैंने क्यों किया? व्यूज आएंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो चांदी चांदी हो जाएगी। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं कितना बड़ा दलाल हूँ। अभी मैंने हाल ही में टीचिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। मैंने गुरुकुल भी स्टार्ट कर दिया है, तो मैं गुरुकुल में भी पैसे ले रहा हूँ बच्चों से। पर अब शायद आप एक बात भूल गए, मैंने एयरफोर्स इनरोलमेंट के लिए और आर्मी वाले बच्चों के लिए भी केस करने के लिए पैसे लिए थे। पर मैंने केस किया नहीं किया, मैं पैसे खा गया, क्योंकि यही तो करता है एक दलाल, पैसे खा जाता है। मैंने तो जीबी रोड के दलालों को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मेरे से बड़ी दलाली को ही कर ही नहीं सकता। मोदी जी तो सिर्फ ऐसे ही नाम से बदनाम है मास्टर स्ट्रोक्स खेलने के लिए, असली मास्टर स्ट्रोक्स तो मैं खेलता हूँ। अभी एक मास्टर स्ट्रोक तो मैंने कुछ टाइम पहले ही खेला था। जैसे कि आपको याद होगा, जब ये PIL और कोर्ट केस का सारा मुद्दा चल रहा था, उस टाइम पे मैंने अपने चैनल पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज की थी, जो कि थी एमएल शर्मा की। जी हाँ, ये वही एमएल शर्मा है जिसने PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ के अगेंस्ट में। बट उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या था, उसमें यही था कि जो बच्चों ने नाम दिए हैं PIL में, उन सबके ऊपर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उनके ऊपर केस हो जाएगा। तो मैंने अपने यही बताया था कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए और रविंद्र फौजी के ऊपर केस डाल दीजिए, FIR करवा दीजिए कि इन्होंने जबरदस्ती या फिर धोखाधड़ी से नाम ले लिया। उस टाइम पे मैं बच्चों को तोड़ रहा था, रविंद्र फौजी से हटा रहा था बच्चों को, और अब मैं रविंद्र फौजी के साथ हूं। तो आप इसी से पहचान सकते हैं कि मैं कितना बड़ा दलाल हूं। पहले मैं रविंद्र फौजी से अलग हो गया, पर अब मैं उनके साथ क्यों आया? क्योंकि आंदोलन हो रहा है, आंदोलन होएगा तो बच्चे आएंगे तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, और वीडियोस बनाएंगे तो व्यूज से चांदी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सब बारे में कि मैं बहुत बड़ा दलाल हूँ। मुझसे बड़ा दलाल मेरे को नहीं लगता कोई हुआ होगा आज के टाइम में। हाँ, एक ड्यू न्यूज वाला मेरे को टक्कर देता है, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। बट आज बात हो रही है मेरी, मतलब दलाल संदीप फौजी तो नहीं बोलूंगा मैं अपने आप को, वो तो मेरा अलग प्रोफेशन है, मेन तो यही है। तो चलिए अब हमें दीजिए आज्ञा, हम चलते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी कंट्रोवर्सी वीडियो के साथ व्यूज बटोरने के लिए। जब तक के लिए नमस्कार।